संपूर्ण माया रचित प्रपंच से राग रहित होकर अनुराग रस में डूब गया तो अनंत जन्मों की मेहनत सफल हो गई। अपने लोगों को ऐसी विस्मृति के गर्त में माया ने डाल दिया है कि मृत्यु का अगर हम दृश्य भी देखते हैं, प्रसंग भी सुनते हैं, तो दूसरों के प्रति, मुझे उस लाइन में नहीं जाना, मुझे उस पंक्ति में नहीं जाना। नारायण स्वामी जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनका दो का विस्मरण नहीं होने देना। एक तो प्रभु का, और प्रभु के स्मरण में सहयोगी मृत्यु का। मरना है, आज नहीं तो कल, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। ये बहुत बढ़िया वस्तु है, पर ये सबको पसंद नहीं आएगी, और ना भी आए तो भी आपके गले तो लगेगी ही आके वो। अगर आप इसे अपने विचार में बैठा लें तो ये भजन में बहुत सहायक है। सब कुछ छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, बस यही हमें ऐसी वस्तु खोज लेनी जो छूटे ना, जिसके प्राप्त होने पर फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, जिस लाभ के मिलने पर फिर कोई लाभ की आवश्यकता नहीं। वह है हमारे नवल किशोर श्री प्रिया प्रीतम जी। अब इनकी प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य दृढ़ करना होगा। हमारे जो लक्ष्य में बाधक है, जगत राग है, जगत नहीं है, जगत राग। जैसे सांप के विष के दांत निकाल देते हैं सपेरे लोग, तो उससे ऐसे खेलते रहते, कोई भय थोड़ी रह जाता है। भय तभी तक है जब उसमें विष के दांत हैं। ये जगत भयावह तब तक है जब तक आपके अंदर जगत के प्रति राग है। ये राग रूपी सांप के दांत हटा दो, बस वो एक सांप खेलने की वस्तु रह जाएगा। वो आपको काटेगा नहीं, काटेगा भी तो मरोगे नहीं, फंसोगे नहीं। राग सुख बुद्धि है बहुत कठिन। सांप के मुंह से उसके विष के दांत निकाल लेना बहुत कठिन है। वो तो कोई चतुर सुजान ही जो उस विषय का मर्मज्ञ है। ऐसे ही इस विषय के मर्मज्ञ हैं शास्त्रवेत्ता, ब्रह्म ऋषि, महापुरुष जन। कैसे हम राग रहित संसार से होना ही आवश्यक है। एक बार सिकंदर बड़ा पराक्रमी राजा हुआ है। वो जो निश्चय करता उसको पूर्ण करने की चेष्टा करता। सब विजय ही विजय उसके संग थी। जिधर जाता सबको परास्त करता, धन संपत्ति ईश्वर सब लूट लेता। एक दिन वो जा रहा था तो एक फकीर उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे थे। वो आदर करता था संतों का। उसने उतरकर प्रणाम किया और कहा, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़े त्यागी महात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं सिकंदर बादशाह हूं। मुस्कुरा दिए संत, कुछ बोले नहीं। उसने फिर कुछ असरफियां, कुछ मुद्रा निकाली और चरणों में रखा। महाराज, मेरी बड़ी श्रद्धा है आप पर, आपके वैराग्य पर। आप इसे स्वीकार करें क्योंकि आप बड़े त्यागी हैं। तो उनका नहीं बच्चा, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, और ऐसा मत कहो कि मैं बड़ा त्यागी हूं। सबसे बड़े त्यागी तो तुम हो। मैं तो बहुत अल्प त्यागी हूं, मिथ्या त्यागी हूं, लेकिन तुम सत्य त्यागी हो और बड़े त्यागी हो। उसने कहा, क्यों आप विनोद करते हैं?
असलियत तो यही है कि सब कोई जानता है सिकंदर सब पर विजय प्राप्त करता है, पर सिकंदर अपने अभिमान पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। संतों का संग विवेक उदय करता है। वास्तविक वीर तो आप हो, मैं तो केवल बाह्य वीर दिखाई देता हूं, अंदर से मैं परास्त हूं। विषयों ने मुझे परास्त कर दिया, अभिमान ने मुझे परास्त कर दिया। पर प्रभु मुझे बताइए कि आपका हंसी में बोलना भी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आप संत हैं। संत के वचन और चेष्टा कभी झूठ नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप बड़े त्यागी हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये सब मिथ्या है। संसार की जितने भोग विलास हैं ये सब मिथ्या है, और भगवान का नाम, भगवान का रूप ये सत्य है। हमने मिथ्या वस्तुओं को सत्य वस्तु के लिए त्याग दिया, और तुमने सत्य वस्तु को मिथ्या के लिए त्यागा, तो तुम बड़े त्यागी हुए ना।